हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे पहले ये जानते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन करना हिंदी में, वो कैप्स जानेंगे, फ्रेजल वर्ब्स, ग्रामर, इडियम्स, फ्रेजेस, 10 MCQs। यानी कि ये जो पैराग्राफ होने वाली है, जो वीडियो होने वाली है, उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो बच्चे बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट लेवल में हैं एंड ऐसे जो स्पोकन इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? स्टोरी ऑफ कर्ण, यानी कि कर्ण की स्टोरी है, कहानी है। लॉयल्टी एंड फेट, यानी कि ईमानदारी और किस्मत। कर्ण वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक कैरेक्टर्स इन द महाभारत। कर्ण वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक, यानी कि सबसे ज़्यादा दुखद पात्र कैरेक्टर में से एक है, वन, इन द महाभारत, यानी कि महाभारत में। इज़ ऑफन रिमेंबर्ड, यानी कि जो कि अक्सर याद किए जाते हैं, रिमेंबर किए जाते हैं, फॉर हिज अनवेवरिंग लॉयल्टी, यानी कि उनके अडिग वफादारी के लिए, ईमानदारी के लिए, एंड द क्रूएल गेम्स ऑफ फेट, और किस्मत के निर्दयी खेल के लिए, दैट रूल्ड हिज लाइफ, जो कि उनके जीवन को रूल करती है, चलाती है। यहाँ पर क्या है? इज़ रिमेंबर्ड यहाँ पर लिखा है, यानी कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। वैसे तो देखा जाए कि इज़ क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, बट इज़ के बाद अगर टेंस में बात करते हैं तो इज़ एम आर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और इनके बाद हमेशा वर्ब की ING फॉर्म आती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, रिमेंबर्ड आया है, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ओके, बोर्न टू कुंती, यानी कि कुंती से उनका जन्म हुआ, कुंती के गर्भ से, बिफोर हर मैरिज। अब बिफोर हर मैरिज, यहाँ पर हर का उपयोग किया गया है और ये हर किसके बारे में बात कर रहा है? कुंती के बारे में। ओके, तो कुंती के विवाह से पहले ही उनका जन्म हो गया। किनका? कर्ण का जन्म हुआ। ये कुंती यहाँ पर है, फिर यहाँ पर हर से डिनोट कर दिया गया। इसका मतलब क्या है कि प्रोनाउन, यहाँ पर हर क्या है? ये प्रोनाउन है, ठीक है। और अब बार बार यहाँ पर कुंती कुंती लिखते हैं कि बोर्न टू कुंती, बिफोर कुंती मैरिज, तो सेंटेंस में उसकी सुंदरता ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण प्रोनाउन का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इंडिकेट वो कर रहा होता है नाउन को, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर कुंती नाउन है और कुंती के बारे में बात हो रही है, हर से बता रहा है ना। हर वर्ड का उपयोग किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर लिखा है, तो ये प्रोनाउन है। तो बोर्न टू कुंती, उनका जन्म हुआ था कुंती के गर्भ से, बिफोर हर मैरिज, और किसके? कुंती के ही मैरिज से पहले उनका जन्म हो गया था। कर्णा वॉज अबेंडन्ड एट बर्थ एंड रेज्ड बाय अ चैरियटर एंड हिज लाइफ। कर्णा को अबेंडेंड, यानी कि त्याग दिया गया था, एट बर्थ यानी जन्म के ही समय, एंड रेज्ड, और उनका पालन पोषण किया गया था। रेज्ड यानी पालन पोषण करना, बाय अ चैरियटर यानी कि सारथी के द्वारा, एंड हिज वाइफ और उनकी पत्नी के द्वारा। डिस्पाइट बीइंग ऑफ रॉयल ब्लड, राजसी शाही खून होने के बावजूद भी, डिस्पाइट यानी कि के बावजूद, ठीक है। तो डिस्पाइट बीइंग ऑफ रॉयल ब्लड यानी शाही खून होने के बावजूद भी, ही वॉज ऑलवेज रिडिक्यूल्ड फॉर हिज लोअर कास्ट अपब्रिंगिंग, यानी कि उनका हमेशा उपहास किया गया, रिडिक्यूल्ड किया गया, फॉर हिज लोअर कास्ट यानी कि नीची जाति में अपब्रिंगिंग करने के लिए, अपब्रिंगिंग होने से, उनके पालन पोषण से। हिज लाइफ वॉज अ कॉन्टीन्यूअस स्ट्रगल फॉर रिस्पेक्ट एंड आइडेंटिटी, उनका जो जीवन था वो एक सतत संघर्ष था, फॉर रिस्पेक्ट एंड आइडेंटिटी यानी सम्मान और पहचान के लिए एक सतत संघर्ष था। रिजेक्टेड बाय द गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा उनको रिजेक्ट कर दिया गया, इनकार कर दिया गया। कर्णा टर्न टू, कर्णा गए, टर्न टू यानी गए, पास गए, परशुराम, परशुराम के पास गए, टू लर्न वारफेयर यानी कि युद्ध के कौशल के बारे में उन्होंने वो सीखने गए, किनके पास? परशुराम के पास। हाउएवर, हालांकि, इवन हिज ट्रेनिंग केम विद बिट्रेयल, यहाँ तक कि उनकी जो ट्रेनिंग हुई वो धोखे के साथ हुई, ठीक है, विद बिट्रेयल। एस परशुराम कर्स्ड हिम, जैसा कि परशुराम ने उनको क्या कर दिया? श्राप दे दिया। बिलीविंग कर्णा वॉज अ ब्राह्मण बाय बर्थ, ऐसा विश्वास किया उन्होंने कि बिलीविंग कर्णा वॉज अ ब्राह्मण, यानी कि कर्ण क्या थे? वो ब्राह्मण हैं,
बाय बर्थ, यानी कि जन्म से कर्ण क्या है, ब्राह्मीण है, ऐसा उनका मानना था, बिलीव था। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद भी कर्णा बिकम एन अनमैच्ड वॉरियर, कर्णा एक अनमैच्ड यानी कि न छूने वाले, यानी कि इतने ज़्यादा वो महानता हासिल कर चुके थे, न छूने वाले अनमैच्ड यानी क्या होता है, अद्वितीय वॉरियर यानी कि योद्धा बने। हिस वेलर रिवालिंग अर्जुनास, उनकी जो वीरता थी वो रिवालिंग यानी कि बराबरी कर रही थी, रिवेलिंग अर्जुनास यानी कि अर्जुन की बराबरी कर रही थी। वेन ही ट्राई टू एंटर द रॉयल टूर्नामेंट, जब उन्होंने कोशिश किया एंटर करने की रॉयल टूर्नामेंट यानी कि शाही प्रतियोगिता में, द पांडवाज स्पेशली भीम, जो पांडव थे खास तौर से भीम, इंसल्टेड हिम, उन्होंने उनकी बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दिया, फॉर नॉट बीइंग अ प्रिंस यानी कि राजकुमार न होने के कारण। दुर्योधन रिकॉग्नाइजिंग कर्णाज पोटेंशियल, दुर्योधन कर्ण के पोटेंशियल, उनकी शक्ति को, उनकी क्षमताओं को जानते थे, पहचान लिया था, रिकॉग्नाइज यानी पहचानना, ठीक है। तो दुर्योधन रिकॉग्नाइजिंग कर्णाज पोटेंशियल, दुर्योधन ने कर्ण के पोटेंशियल को समझ लिया था, एंड सीकिंग अ स्ट्रॉन्ग अलाय, और उन्होंने उनको सीख किया, उनको मौका दिया, मतलब उनकी तरफ स्ट्रॉन्ग एक मजबूत अलाय यानी कि मित्रता का प्रस्ताव रखा। क्राउंड हिम द किंग ऑफ अंग, उनको क्राउन कर दिया गया, उनको मुकुट पहना दिया गया, उनको उनका राज्याभिषेक कर दिया गया, हिम द किंग ऑफ अंग यानी कि अंग का राजा बना दिया गया। दिस सिंगल एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस बॉन्डेड कर्ण एंड दुर्योधन इन अ लॉयल फ्रेंडशिप टिल द एंड, ये जो सिंगल यानी कि एकमात्र जो कार्य था, एक्ट था ऑफ एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति का, बॉन्डेड जो कि बॉन्ड करता है, जोड़ के रखता है कर्ण और दुर्योधन को इन अ लॉयल फ्रेंडशिप यानी कि एक वफादार दोस्ती में, टिल द एंड यानी कि अंत तक। टिल द एंड यहाँ पर ये क्या है, ये फ्रेजेज है जो कि सेंटेंस को ऐड करने का काम करता है, ठीक है। सेंटेंस में थोड़ी सी और सुंदरता ला देता है, ठीक है। कर्णा प्लेस्ड अनवेवरिंग अलेजियंस टू दुर्योधन, कर्ण ने क्या किया, शपथ ली, उन्होंने प्लेज किया अनवेवरिंग अलेजियंस यानी कि अडिग निष्ठा के साथ, टू दुर्योधन यानी दुर्योधन के लिए, ठीक है। डिस्पाइट नोइंग, ये जानने के बावजूद भी, दैट यह कि द पांडवाज वर हिज ओन ब्रदर, कि जो पांडव हैं वो उनके कर्ण के खुद के भाई हैं, ओके। कर्णाज कैरेक्टर इज अ ब्लेंड ऑफ नोबिलिटी, इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड डेस्टिनी, कर्णा का जो कैरेक्टर है, चरित्र है, ये ब्लेंड है यानी कि ये मिश्रण है, मेल है, ऑफ नोबिलिटी यानी महानता का, इनर कॉन्फ्लिक्ट यानी आंतरिक संघर्ष का, एंड डेस्टिनी भाग्य का। हिज लॉयल्टी टुवर्ड दुर्योधन कोस्ट हिम द गाइडेंस ऑफ कृष्णा, द ब्रदरहुड ऑफ पांडवाज एंड इवन हिज लाइफ, उनकी जो लॉयल्टी है, वफादारी है, ईमानदारी है टुवर्ड दुर्योधन यानी दुर्योधन के लिए, कोस्ट हिम यानी उनको कीमत चुकानी पड़ी, कोस्ट हिम यानी क्या होता है, कीमत चुकाना, ठीक है। तो कोस्ट हिम द गाइडेंस ऑफ कृष्णा, उनको कीमत चुकानी पड़ी कृष्णा के मार्गदर्शन की, द ब्रदरहुड ऑफ पांडवाज यानी कि पांडव के भाईचारे की, एंड इवन हिज लाइफ यहाँ तक कि अपने जीवन की भी। इवन वेन कुंती रिवील्ड द ट्रूथ, यहाँ तक कि जब कुंती ने सच्चाई को रिवील किया, उजागर किया, सामने लाया, ऑफ हिज बर्थ यानी उनके जन्म की सच्चाई को उन्होंने सामने लाया, बिफोर द वॉर यानी कि युद्ध से पहले, कर्णा चूज लॉयल्टी ओवर ब्लड, कर्णा ने वफादारी को चुना, ओवर द ब्लड यानी कि खून के रिश्ते होने के बावजूद भी। प्रोमिसिंग, उन्होंने प्रॉमिस किया, नॉट टू किल एनी ऑफ द पांडवाज, यानी कि उन्होंने क्या प्रॉमिस किया, उन्होंने वादा किया कि ना मारने का, नॉट टू किल यानी कि ना मारने का, एनी ऑफ पांडवाज यानी कि पांडव में से किसी को नहीं, एक्सेप्ट सिवाय अर्जुन को, उन्होंने अर्जुन को मारने के सिवाय किसी पांडव को मारने का वादा किया, मतलब किसी भी पांडव को ना मारने का वादा किया। ही न्यू हिज फेट, वो जानते थे कि वो अपनी किस्मत के फेट को, वो अपनी किस्मत को जानते थे। ही न्यू हिज फेट वॉज सील्ड, यानी कि वो जानते थे कि उनकी जो किस्मत है वो सील्ड है, बंद हो चुकी है,
ठीक है। यहाँ भी वॉज सील्ड लिखा है ना, तो हमने पहले क्या पढ़ा कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वह सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में है। एट ही वॉकड इन टू बैटल विथ प्राइड एंड ऑनर, फिर भी वो वॉक किए यानी कि गए इन टू बैटल यानी युद्ध में, विद प्राइड एंड ऑनर यानी कि गर्व और सम्मान के साथ, प्राइड एंड ऑनर यानी गर्व और सम्मान के साथ वो युद्ध में पहुँचे। His tragic end came when his chariot wheel got stuck यानी कि क्या हुआ, his tragic end came, उनके दुख का अंत खत्म नहीं हुआ था कि आ गया, when his chariot wheel, जब उनके चैरियट का, उनके रथ का जो व्हील था, पहिया था, got stuck यानी फंस गया, and he was unable to defend himself, और वो अपने आप को बचाने में मतलब कि अयोग्य थे यानी कि अनेबल थे, अगेंस्ट अर्जुन यानी कि अर्जुन के खिलाफ। बाउंड बाई धर्म, धर्म के द्वारा उनको बाउंड कर दिया गया, बांध दिया गया। अर्जुन शॉट हिम, अर्जुन ने उनको शॉट किया, उनको उन पर निशाना लगा दिया। व्हेन कर्ण वॉज मोस्ट वल्नरेबल, जब कर्ण सबसे ज़्यादा वल्नरेबल थे, यानी वल्नरेबल यानी क्या होता है, कमज़ोर, तो अर्जुन ने उन पर निशाना साध दिया जब कर्ण का जो पहिया था, उनके रथ का जो पहिया था, वो धरती पर स्टक हो गया, तो अर्जुन ने उनको शॉट कर दिया जब वो सबसे कमज़ोर स्थिति में थे। वल्नरेबल यानी क्या होता है, कमज़ोर, ठीक है। कर्ण डाइड, कर्ण उनकी मृत्यु हो गई। नॉट जस्ट अ वॉरियर यानी कि एक, ना केवल एक योद्धा की तरह, बट अ सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस यानी कि एक सेक्रीफाइस के प्रतीक की तरह, एक संघर्ष के प्रतीक की तरह। मिसअंडरस्टूड ग्रेटनेस एंड द हार्डनेस ऑफ डेस्टिनी यानी कि मिसअंडरस्टूड ग्रेटनेस यानी कि महानता को उन्होंने मिसअंडरस्टूड कर दिया, है ना। एंड द हार्शनेस ऑफ डेस्टिनी, और किस्मत का जो एक निर्दयी जो पल था, निर्दयी जो साथ था उनका, उसके साथ। हार्शनेस यानी एक कठोरता थी उनके किस्मत के साथ, इसके साथ उनकी मृत्यु हो गई। तो कर्ण की लाइफ ऐसी थी, थोड़ा पेनफुल थी, और हमको इनके लाइफ से काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। ओके, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए, लेकिन हार जाते हैं, हम भी हार जाते हैं। अब वर्ड मीनिंग क्या है, पहला वर्ड है अनवेवरिंग यानी अडिग। सिनोनिम्स फर्म, स्टेडी, रेजोल्यूट। एंटोनिम्स शेकी, अनसर्टेन, हेजिटेंट। नेक्स्ट है अबैंडन्ड यानी त्याग दिया गया, डिजर्टेड, डिस्कार्डेड, लेफ्ट बिहाइंड। एंटोनिम्स अडॉप्टेड, एम्ब्रेस्ड, एक्सेप्टेड। नेक्स्ट है रिडिक्यूल्ड यानी उपहास उड़ाया गया। मोक्ड यानी भी मजाक उड़ाना। टॉन्टेड, इंसल्टेड। ओके, नेक्स्ट क्या है प्रेज्ड, रिस्पेक्टेड, ऑनर्ड। अगला वर्ड है बिट्रेयल यानी धोखा। ट्रेचरी, डिसेप्शन, डिसलॉयल्टी। एंटोनिम्स क्या है, लॉयल्टी, फेथफुलनेस, ऑनेस्टी। नेक्स्ट इज वेलर यानी वीरता, ब्रेवरी, करेज, हीरोइज्म। एंटोनिम्स कवर्डाइस, फियर, टिमिडिटी। टिमिड मतलब भी क्या होता है, डरपोक होता है। ओके, अब हम फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे। टर्न टू यानी कि और रुख लेना यानी कि मदद लेना, किसी से मदद लेना या सलाह मांगना। ओके, कर्णा टर्न टू परशुराम फॉर ट्रेनिंग, कर्णा परशुराम के पास ट्रेनिंग के लिए गए। नेक्स्ट क्या है लुक डाउन ऑन यानी कि हीन समझना। लुक डाउन ऑन यानी क्या है, हीन समझना यानी कि कमज़ोर समझना, खराब समझना, दूसरों को नीचा समझना। ठीक है, द प्रिंस लुक्ड डाउन ऑन कर्णा ड्यू टू हिज बर्थ। नेक्स्ट है कम अक्रॉस यानी सामना होना, अप्रत्याशित रूप से किसी से मिलना। कर्णा केम अक्रॉस मैनी हार्डशिप इन लाइफ। नेक्स्ट है गिव अप यानी त्याग देना, हार मान लेना या छोड़ देना। कर्णा नेवर गिव अप इवन इन पेन। नेक्स्ट इज टेक ऑन यानी मुकाबला करना, चुनौती स्वीकार करना। कर्णा टुक ऑन अर्जुन इन द फाइनल बैटल। ओके, आगे क्या है, आगे इडियम्स है। पहला क्या है, कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस यानी मुसीबत में फंस जाना। ठीक है, कर्णा वॉज कॉट बिटवीन लॉयल्टी एंड ट्रूथ।
नेक्स्ट इज ब्लड इज थिकर देन वाटर, यानी कि रक्त संबंध मजबूत हो, ठीक है। बट करना प्रूव्ड दैट समथिंग फ्रेंडशिप कैन डिफीट दिस इडियम्स। नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक यानी क्या होता है, परिणाम भुगतना, ठीक है, अपने काम की सजा पाना। कर्णा हैड टू फेस द म्यूजिक फॉर साइडिंग विद दुर्योधन, यानी कर्णा को सामना करना पड़ा, उन्होंने अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगा दिया। नेक्स्ट क्या है, बाइट द डस्ट, यानी हार मान लेना या मर जाना, युद्ध में पराजित होना। इवेंचुअली कर्णा बिट द डस्ट इन बैटल, ओके। नेक्स्ट इज स्पीक वॉल्यूम्स, यानी बहुत कुछ कह देना, बिना शब्दों के भी बहुत कुछ बता देना, स्पीक वॉल्यूम्स, है ना। हिज साइलेंस एट कुंतीज रिवेलेशन स्पोक वॉल्यूम्स, क्या है, स्पीक वॉल्यूम्स, यानी बहुत कुछ कह देना, बिना शब्दों के ही बहुत कुछ बोल देना, उसको बोलते हैं स्पीक वॉल्यूम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रॉयल ब्लड, यानी राजसी वंश, राजा के कुल से होना। अगला क्या है, लाइन ऑफ ड्यूटी, यानी कर्तव्य की राह, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कोड ऑफ ऑनर, यानी सम्मान की मर्यादा। नेक्स्ट है सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस, यानी बलिदान का प्रतीक। एंड नेक्स्ट गेम्स ऑफ फेट, यानी भाग्य का खेल। आगे हम करेंगे 10 MCQs, ओके। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, वॉट वॉज द कर्णाज बर्थ सीक्रेट, कर्ण के बर्थ का सीक्रेट क्या है, कर्ण के बर्थ का सीक्रेट क्या है। पहला, ही वॉज बोर्न टू द्रौपदी, वो द्रौपदी के पेट से हुए। ही वॉज कुंतीज सन बिफोर मैरिज, कि वो कुंती के बेटे थे शादी से पहले। ही वॉज अडॉप्टेड बाय भीष्म, भीष्म के द्वारा उनको अडॉप्ट किया गया, गोद ले लिया गया। ही वॉज बोर्न इन द फॉरेस्ट, उनका जन्म जंगल में हुआ। तो क्या पढ़ा हमने पैराग्राफ में, बी नंबर, ही वॉज कुंतीज सन बिफोर मैरिज, है ना। नेक्स्ट इज हु गेव कर्णा द टाइटल ऑफ किंग ऑफ अंग, किसने कर्ण को टाइटल दिया किंग ऑफ अंग, अंग के किंग के नाम से किसने दिया, भीष्म नहीं, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कृष्ण, किसने दिया, भीष्म ने दिया, द्रोणाचार्य ने नहीं दिया, कृष्ण ने भी नहीं दिया। तो कौन होगा, सी नंबर, उन्होंने ही, दुर्योधन ही उनके दोस्त बने, अलाई बने। हमने इसमें एक वर्ड पढ़ा अलाई, है ना, तो इसका वर्ड मतलब बताइएगा कमेंट में कि अलाई मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। तो कौन बने, दुर्योधन। नेक्स्ट इज वाई डिड परशुराम कर्स कर्ण, परशुराम ने कर्ण को कर्स क्यों दे दिया, श्राप क्यों दे दिया। ही लॉस्ट अ बैटल, क्यों दे दिया, कि उन्होंने बैटल युद्ध हार गए इसलिए। ही लाइड अबाउट हिज कास्ट, उन्होंने जाति के बारे में झूठ बोला। ही स्टोल अ वेपन, क्या उन्होंने वेपन यानी औजार चुरा लिए। ही साइडेड विद दुर्योधन, उन्होंने दुर्योधन का साइड ले लिया। तो क्या है, बी नंबर, ही लाइड अबाउट हिज कास्ट, यानी कि परशुराम को भी क्या हो गया था, मतलब कि परशुराम मानते थे कि वो ब्राह्मण फैमिली से हैं, लेकिन उनकी जो परवरिश हुई थी वो एक चैरियटर, जो कि सारथी होते हैं, उनकी फैमिली के द्वारा हुआ था, ठीक है। तो आगे क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच वॉरियर्स स्किल वर इक्वल टू कर्णाज, कौन सा वॉरियर मतलब कौन सा युद्ध कौशल इक्वल है कर्ण के बराबर, किसका, विच वॉरियर्स स्किल, यानी कि कौन से योद्धा का जो कौशल है इक्वल है, बराबर है कर्ण के कौशल के बराबर। तो किसका, भीम का नहीं, अर्जुन का, युधिष्ठिर का, शाल्य का। तो क्या होगा आंसर, बी, अर्जुन का। अर्जुन की जो युद्ध कौशल थी और कर्ण की वो बराबर थी, वो रिवेलिंग करती थी, यानी कि एक दूसरे की बराबरी करती थी, ठीक है। हमने इसी पैराग्राफ में एक वर्ड पढ़ा था, कौन सा वर्ड था, RIVALING, है ना। इसका मतलब क्या होता है, रिवेलिंग, यानी क्या होता है, बराबरी करना, ओके। वॉट डिड कुंती आस्क करना बिफोर द वॉर, कुंती ने आस्क यानी कि क्या बताया करना को बिफोर द वॉर, यानी कि युद्ध से पहले क्या बताया, वॉट डिड कुंती आस्क करना बिफोर द वॉर, क्या बताया, टू ज्वाइन द पांडवास, टू किल भीष्मा, टू किल दुर्योधन, टू बिकम किंग। तो क्या बताया, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने क्या पढ़ा इसमें। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज कर्णा सिंबलाइज इन द महाभारत,
क्या करना को सिंबलाइज करता है, दर्शाता है महाभारत में, किस नाम से? ग्रीड यानी होता है लालची, तो लालची से बिल्कुल नहीं। कवर डाइस, डरपोक से नहीं। सेक्रीफाइस एंड लॉयल्टी, तो सी आंसर होगा, क्योंकि उनको संघर्ष के लिए और वफादारी के लिए ही जाना जाता है। तो आंसर क्या है? सी नंबर। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट कॉज्ड कर्णाज चैरियट टू गेट स्टक। क्या कारण बना कि कर्णा का जो चैरियट था वो स्टक हो गया, फंस गया? तो क्या है? पहला क्या है? कर्स फ्रॉम अर्थ गॉडेस, और मतलब कि मदर धरती मतलब पृथ्वी माता से उनको कर्स मिला, श्राप मिला, इसकी वजह से। बी हैवी वेट की वजह से। सी रेन की वजह से। डी भीम की अटैक की वजह से। किसकी वजह से हुआ? किसकी वजह से हुआ ये भी बताइए आप, ठीक है? इसको आप बताइए, इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्या है? हु किल्ड कर्ण इन द वॉर। हु किल्ड कर्ण इन द वॉर। कर्ण को युद्ध में किसने मारा? आंसर ए कृष्णा, बी भीम, सी अर्जुन, डी दुर्योधन। तो क्या होगा? अर्जुन ने मारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसको आपको कमेंट में बताना है। व्हाट वाज द मेजर इनर कॉन्फ्लिक्ट कर्ण फेस्ड, यानी कि सबसे जो मुख्य कॉन्फ्लिक्ट था, संघर्ष था, कर्ण को फेस करना पड़ा, वो आप इसका बताइए आंसर कमेंट में। एंड नेक्स्ट इज विच फ्रेजल वर्ब बेस्ट डिस्क्राइब कर्ण नेवर क्विटिंग, कि कर्ण ने कभी क्विट नहीं किया, कर्ण ने कभी त्यागा ही नहीं। टर्न टू, लुक डाउन ऑन, गिव अप, बाइट द डस्ट, यानी कि क्या मतलब है कि कर्ण ने कभी त्याग ही नहीं किया। उन्होंने लाइफ में इतने सारे चीज़ों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी क्विट नहीं किया। तो इसमें से कौन सा फ्रेजल वर्ब मैच कर रहा है इस सेंटेंस से? ओके, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो जाएं। वो कैसे मिलेगा? तो आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना है, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।